दोस्तों, बात है सन 2020 की। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था और लोगों ने यहां तक बोला कि वो चीन से आया, जो कि बात सच है। वो चाइना के एक लेबोरेटरी से वायरस आया और लाखों लोगों को पूरी दुनिया में मार दिया। उसने इकोनॉमीज तबाह कर दी। उसका फायदा उठा के चाइना ने एक ऑपरेशन करा भारत के खिलाफ। दोस्तों, आप उसको जानते हैं गलवान के नाम से। यानी कि ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज फोर्सेस आ गई, पीएलए आ गई। दोस्तों, श्योक रिवर, गलवान, PT-14, इन सब इलाकों में जब चाइनीज फोर्सेस ने कंसंट्रेट करा, इन्होंने कोशिश करी, नाकाम कोशिश, भारत के अंदर घुसने की। गलवान की लड़ाई के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं उसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? दोस्तों, ये इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग क्लियर हो जाएं कि अब भारत और चीन के रिश्ते जो 2020 में खत्म हुए थे, वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ये रिश्ते जो गलवान की लड़ाई में एकदम बिल्कुल भारत ने बोला कि 200-250 ऐप इनके खत्म करो, ठीक है, निकालो भारत से, पहली चीज। दूसरी बात, भारत ने यह बोला कि जो फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट्स बंद करो, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलेगी, कार्गो का जहाज जाएंगे, पैसेंजर नहीं जाएंगे। तीसरी चीज, भारत ने बोला कि साहब वीजा शीजा देना बंद करो इन चाइनीज को। जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है, ठीक है, एक बार दे दिया, खत्म कहानी, लेकिन बाकी लोगों को बंद करो, बंद कर दो, एब्सोल्युटली शट इट डाउन। ऐसी कई सारी चीजें भारत ने करी। अब बीच में क्या हुआ कि दोनों देशों के जो विदेश मंत्री थे वो भी मिले और हेड्स ऑफ स्टेट भी मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन चीजें इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी आगे। नॉर्मलाइजेशन की ओर भारत कह रहा था, कोर कमांडर लेवल की टॉक्स, पता नहीं 2 दर्जन कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हो गई, फिर विदेश मंत्री लेवल की भी टॉक्स हुई, बोला कि नहीं नॉर्मलाइजेशन हो। फिर बीच में आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप। अब आप ये बोलेंगे साहब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ये सीज फायर भी, ये भी क्रेडिट ले लेगा डोनाल्ड ट्रंप? नहीं साहब, ये क्रेडिट नहीं लेगा डोनाल्ड ट्रंप, ये सीज फायर सो कॉल्ड उसने नहीं करवाया। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक दोनों चीन और भारत के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करी, ऐसी टैरिफ्स के बारे में बात करी कि जो एक जमाने में दुश्मन थे वो धीरे धीरे करीब आना शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों, चाइना की चाल है, आपको एक चाल समझनी पड़ेगी और आज मैं वो चाल समझाता हूं। चाइना एक कदम आगे लेता है, 2 कदम पीछे लेता है, फिर एक कदम आगे लेता है। दोस्तों, सबसे पहले चीन ने यह बोला कि जो भारत से श्रद्धालु जाना चाहते हैं, हिंदू श्रद्धालु जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर, उनका स्वागत है। तो भारत ने बोला वेरी गुड, ये तुमने अच्छा काम करा। फिर चाइना ने बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग ना कुछ और भी कर सकते हैं। तो भारत ने बोला ठीक है, चलो हम भी कुछ कदम लेते हैं, राइट? भारत ने भी कुछ कदम लिए। लेटेस्ट कदम जो भारत ने लिया है अमंगस्ट मेनी इज दैट अब चाइनीज को वीजा मिलना शुरू हो जाएगा। वो शंघाई में हो, वो गुंजाओ में हो, अलग अलग जगह हो, जो कॉन्सुलेट्स हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है और बोला है कि जो चाइनीज हैं अब वो वीजा लेके प्रॉपर भारत के अंदर आ सकते हैं। बीच में चाइना ने 1-2 ऐसी चीजें करी दोस्तों, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि चाइना इस तरफ है कि उस तरफ। चाइना आखिर चाहता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, चाइना यह कहता है कि नहीं साहब, हमें भारत से दोस्ती करनी है, कैलाश मानसरोवर में हिंदू श्रद्धालु आ सकते हैं, राइट? हम भारत के साथ आगे मिलकर काम करना चाहते हैं। और अचानक 200-300 अपने इंजीनियर्स एप्पल की फैक्ट्री से चाइना अचानक हटा लेता है, ये जानते हुए कि टैलेंट क्रंच भारत में आएगा, क्योंकि सेटल होने में एप्पल इकोसिस्टम को समय लगेगा। चाइना हटा देता है पीछे। चलो कोई बात नहीं, हटा लिया, उसकी मर्जी। फिर चाइना अनाउंस करता है कि हम ब्रह्मपुत्रा पे अपनी तरफ एक डैम बनाएंगे, बहुत बड़ा डैम का बजट भाइयों करीब $150 अरब। पता नहीं कौन सा डैम बना रहा है, क्या रोकना चाहता है, क्या घेरना चाहता है, आई डोंट नो। $150 अरब का डैम चाइना अनाउंस करता है। अनाउंस करने के 72 घंटे बाद चाइना यह कहता है कि साहब एक काम करते हैं, इंडिया को यह बता देते हैं कि ठीक है, आपको कोई खतरा नहीं है। और दोस्तों, यही बात तो चाणक्य डायलॉग्स में हम कवर कर चुके हैं। जो चीफ मिनिस्टर असम हेमंत बिस्व शर्मा जी का एक ट्वीट भी आया था कि 80% ऑफ द वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्रा इज नॉट फ्रॉम टिबेट। उस तरफ से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना ही नहीं है। जो दोस्तों हमारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की, जो सीजनल हैं, जो मॉनसून के बाद, बारिश के बाद पानी, 80% ऑफ द वाटर इज दैट। इट हैज नथिंग टू डू विद चाइना। चाइना जो मर्जी डैम बना ले, और यही बात चाइना ने भी बोली कि आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, और ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अब चाइना को ऐसा लग रहा है कि यार देखो, एक समय पे हम इतने लोगों के साथ नहीं बिगाड़ सकते। आप भारत के साथ भी बिगाड़ोगे, आप अमेरिका के साथ भी बिगाड़ोगे, आपने यूरोप के साथ बिगाड़ लिया, आपने सबके साथ बिगाड़ लिया। अब होगा क्या? यहां पे वही चीज आती है दोस्तों, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, जिसके लिए चाइना बड़ा एक्साइट हो गया। चाइना बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया और पाकिस्तान में मातम। चाइना क्यों एक्साइट हो गया? चाइना को लगता है यार देखो सुनो,
चाइना की लड़ाई जो यूएस के साथ है दोस्तों, वो वर्चस्व की लड़ाई है, राइट? दुनिया में एक ही सुपर पावर रह सकता है और वो रहेगा, अकॉर्डिंग टू चाइना, दैट शुड बी द पीपल्स रिपब्लिक। ऐसा चाइना समझता है। अमेरिका कहता है नहीं, ये अमेरिका है। भारत कहता है नहीं, दुनिया मल्टीपोलर है, यहां पे कोई एक सुपर पावर नहीं है, कई पावर्स होंगे, कई ब्लॉक्स होंगे, ऐसा भारत मानता है। उसमें से भारत अपने आप को एक ब्लॉक मानता है और ग्लोबल साउथ का लीडर भी मानता है। यहां पे टैरिफ के चक्कर में, चाहे इनकी डील हो गई हो, टैरिफ के चक्कर में ट्रंप ने एक ऐसा माहौल बना दिया यूएस में कि भैया ऐसा है, अगर तुम यूएस के अंदर चीजें नहीं बनाओगे तुम्हारा धंधा डूब जाएगा। तुम यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, आई विल मेक श्योर तुम्हारे सामान पे इतना टैरिफ लगे, इतना टैरिफ लगे, तुम्हारा धंधा डूब जाएगा। यही तो चाइना का बिजनेस मॉडल है। आप चाइना में कुछ बेचने जाओ तो इतना हाई टैरिफ है, और चाइना से अगर आप लो और अगर आपने बिल्कुल अपना टैरिफ नीचे रखा तो सस्ता सामान चाइना का आपके मार्केट को फ्लड कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आरआईसी है, ये जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग है क्या? रशिया, इंडिया, चाइना की एक ग्रुपिंग है जो बहुत पहले रशिया के एक प्राइम मिनिस्टर ने इसको पहली बार एक आइडिया फ्लोट करा था कि यार अगेंस्ट द वेस्ट के खिलाफ, पश्चिमी देशों के खिलाफ, खासतौर से अमेरिका के खिलाफ एक नए उभरते, ये अर्ली 90s में उन्होंने फ्लोट करा था, जब भारत की इकोनॉमी इतनी तगड़ी नहीं थी, तब उन्होंने फ्लोट करा था। बोला था भाई ऐसा है देखो कि ये जो 3 देश हैं, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इनका लैंड मास बहुत ज्यादा है, इनमें टैलेंट है, इनकी इकोनॉमीज धीरे धीरे उभर रही हैं। चाइना की भी उस समय स्पीड पकड़ रही थी, भारत की भी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी। तो बोला कि हां, ये लोग जो हैं ये वेस्ट के खिलाफ एक मोर्चा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मोर्चे वाली बात थी, ये था आरआईसी। अब भारत ने ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं इसमें, भारत ने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। भारत ने बोला चलो ठीक है, बिकॉज इंडिया डज नॉट वांट टू बी सीन एज पार्ट ऑफ एनी ग्रुपिंग दैट इज अगेंस्ट द वेस्ट। देखिए हमारे इंटरेस्ट्स चाइना के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, वेस्ट के साथ भी हैं, और हम पाकिस्तान तो है नहीं कि किसी की गोद में जाके बैठ जाएं। और भारत इतना बड़ा है, इतना विशाल देश है, हम अगर जाके किसी की गोद में बैठेंगे उसकी गोद टूट जाएगी। कोई गोद इतनी बड़ी नहीं है जो भारत को बैठा ले, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो भारत ये काम भी नहीं कर सकता जो पाकिस्तान करता, और करना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस वक्त चाइना जो है ना, वो पुल एंड पुश की पॉलिसी धीरे धीरे धीरे, यानी कि जैसे पतंग उड़ाते हैं, आप समझ लीजिए कि पतंग खींची फिर छोड़ी, खींची फिर छोड़ी, ये सारी की सारी फिलॉसफी चाइना की हो रखी है। जहां पे चाइना ये कहता है कि चलो और ट्रेड बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं, हम बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करते हैं। चाइना कभी नहीं करेगा बॉर्डर डिस्प्यूट यार सेटल, कभी नहीं करेगा चाइना, कभी नहीं करेगा। हम लोग इतने दशकों से ट्राई कर रहे हैं, 50-60 साल हो गए कि यार बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करो, 70-80 साल हो गए दोस्तों। वाई? मैं तो कह रहा हूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये काम शुरू हो गया था कि सेटल करो। नहीं, चाइना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसको पता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करने से चाइना को इंटरनल माहौल क्या है, चाइना में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वहां पे तो कोई रहता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने यह भी बोला था कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज, ठीक है। लेकिन चाइना जो है ना, टोटल क्यों नहीं सेटल करेगा? क्योंकि चाइना को भारत की तरक्की से डर है। चाइना नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे, और चाइना के चाहने ना चाहने से क्या होता है, हम लोग चाहते हैं तरक्की करें इसलिए हम कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर ये डिस्प्यूट सेटल हो जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, और दोस्तों फिर मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कोई लाइन है नहीं वहां पे। ये परसेप्शनल है, चाइना समझता है यहां, हम समझते हैं वहां, और ये ड्रामा चलता चला आ रहा है। और चाइना चाहता है कि ड्रामा चले। चाइना क्यों चाहता है? क्योंकि जब तक ये ड्रामा चलेगा, लाखों की तादाद में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बॉर्डर पे एक्टिव रहेंगी। भारत उतना पैसा अपने बॉर्डर पे लगाएगा, भारत उतना पैसा अपने डिफेंस पे लगाएगा, भारत की तरक्की से वो पैसा हट जाएगा। प्रेशर डालते रहो भारत के ऊपर, प्रेशर डालते रहो, कभी डोकलाम के नाम पे, कभी तवांग के नाम पे, कभी गलवान के नाम पे, डालते रहो प्रेशर, डालते रहो। अपनी नेवी डेवलप करो। चाइना अपनी नेवी डेवलप कर रहा है, और भारत को चाइना ये इंडिकेशन दे रहा है कि तुम्हारे ऊपर जो खतरा है ना चीन से, वो तो हिमालय के ऊपर है। माउंटेन डिविजन रेस करो, स्ट्राइक कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर, ये करो। और यहां पे पूरी नेवी नीचे अपनी चाइना डेवलप कर रहा है। टुडे चाइना हैज द लार्जेस्ट नेवी ऑन अर्थ। तो दोस्तों ये चाइना के साथ चल रहा है। लेटेस्ट न्यूज यही है कि भारत ने बोला है कि चाइनीज भारत आ सकते हैं। दे कैन कम, राइट? दे कैन कम इनसाइड इंडिया, दे कैन डू देयर वर्क, दे कैन विजिट, दे कैन बी टूरिस्ट्स, जो भी आपको काम करना है करिए। 2020 के बाद, अब जाके 5 साल के बाद भारत ने वीजा दोबारा चाइना के लिए खोल दिए हैं। क्या डायरेक्ट फ्लाइट्स अभी शुरू हुई हैं? नहीं, लेकिन उसके बारे में बातचीत होगी। अभी प्रधानमंत्री मोदी की, लोग कह रहे हैं कि 31 अगस्त और 1 सितंबर में एससीओ के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो हो ना हो उनकी मीटिंग शी जिनपिंग से
होगी, तब शायद आपको आगे के गेम का पता चलेगा।